सऊदी अरब कराची में सरमायाकारी के लिए तैयार, मैरी टाइम सेक्टर में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। वज़ीर आला मुराद अली शाह और गवर्नर सिंध कामरान टेसूरी से सऊदी वज़ीर ट्रांसपोर्ट सालेह बिन नासिर की वफ़द के हमरा मुलाकात। दो तरफा ताल्लुकात, हुज्जाज की सहूलियात पर तफसीली बातचीत। वज़ीर आला सिंध की सऊदी सरमायाकारों को सिंध में सरमायाकारी की दावत। कहा, सिंध में ट्रांसपोर्ट रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के बड़े मौके मौजूद हैं। कराची से मदीना एयरलाइन शुरू करने पर इत्तफाक। शहर कायद के ताजिरों की अपनी एयरलाइन 23 मार्च से ऑपरेशनल होगी। एक साल डोमेस्टिक फिर इंटरनेशनल ऑपरेशन भी शुरू होगा। चेयरमैन एयर कराची हनीफ गौहर ने जहाज़ों की तादाद भी बता दी। बोले, कम अज कम 3 और ज्यादा से ज्यादा 5 एयरबस जहाज दस्तयाब होंगे। शहर में तजावुजात के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। एक हफ्ते में 167 रोड साइड होटल्स और चायखाने बंद। दोबारा खोलने पर मालिक को गिरफ्तार किया जाएगा। भारी जुर्माना भी किया जाएगा। कमिश्नर कराची की ज़ेर सदारत इजलास में फैसला। डेप्यूटी कमिश्नर ने जायजा इजलास में कमिश्नर को ब्रीफिंग दी। आलमी सकाफती मेले में आर्ट सॉन्ग के अनवान से आर्ट नुमाइश। वज़ीर सकाफत सिंध जुल्फ़िकार अली शाह ने इफ्तिताह किया। नुमाइश में 30 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की फनकारों के फन पारे शामिल। ज़मीन, फितरत और इंसान के ताल्लुक को फन के जरिए उजागर किया गया। फन और सकाफत के दिलदादा अफराद की बड़ी तादाद में शिरकत। कल्चर का कोई ज़बान नहीं होती और ये सॉफ्ट डिप्लोमेसी है। वर्ल्ड कल्चर फेस्टिवल में पिछली दफ़ा 44 कंट्रीज़ थी और इस दफ़ा तकरीबन अब मैं समझता हूँ 150 हो जाएंगी। दुनिया तक अपना मैसेज पहुँचा सकते हैं कि पाकिस्तान एक पुरअमन मुल्क है। वज़ीर सकाफत सिंध का गैर मुल्की फनकारों के लिए बड़ा ऐलान। जुल्फ़िकार शाह का मेहमानों को सिंध के कदीम सयाहती मकामात दिखाने का अज़म। बोले, गैर मुल्की फनकारों को सिंध की सकाफत से रोशनास करवा रहे हैं। पहले साल 41 ममालिक थे, अब 141 से ज़ायद ममालिक हैं। आलमी सकाफती मेले से दुनिया पाकिस्तान का मुस्बत चेहरा देख रही। सदर आर्ट्स काउंसिल अहमद शाह बोले, सिंध हुकूमत के तमाम महकमे फेस्टिवल के लिए काम कर रहे हैं। मिनिस्टर कल्चर जो ही इज़ अ वेरी हम्बल मैन, मोस्टली ये पीछे रह के सारा काम करना पसंद करता है। बट मैंने कहा कि भाई आपका रोल है, आप इतना काम कर रहे हैं एंड यू आर रिप्रेजेंटिंग गवर्नमेंट ऑफ सिंध एंड गवर्नमेंट ऑफ सिंध डूइंग एवरीथिंग ऑन अर्थ के हमारे इंटरनेशनल आर्टिस्ट को फैसिलिटेट करे। अवाम को ईवी चार्जिंग की सहूलत के लिए अहम पेशरफ। मलिक ग्रुप ऑफ कंपनीज और फॉसिल पेट्रोलियम के दरमियान मुफाहमती यादाश्त पर दस्तखत। फॉसिल पेट्रोलियम के तमाम पंप्स पर चार्जिंग स्टेशन लगेंगे। दोनों कंपनियां अवाम को बेहतरीन सहूलतों की फराहमी के लिए पुरअज़्म। वाटर कारपोरेशन में बड़े तबादले। डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर HRDA मोहम्मद साकिब ओहदे से फारिग। सिकंदर जरदारी से DMD फाइनेंस का इजाफी चार्ज वापस। DMD HRDA का इजाफी चार्ज दे दिया गया। नून लीग को फिर पीपल्स पार्टी की जरूरत पड़ गई। 27वीं तरमीम के लिए मदद मांग ली। वजीर आजम की आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से अहम मुलाकात। आईनी अदालत और जजों के तबादले की ताकत तरमीम में शामिल। विफाकी इख्तियारात की वापसी और NFC में सूबों के हिस्से का मुस्तकबिल। पीपल्स पार्टी ने सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास 6 नवंबर को तलब कर लिया। विफाकी वज़ीर अब्दुल अलीम खान का कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर पर इजहार तशवीश। लियारी एक्सप्रेस वे पर जारी काम गैर तसल्ली बख्श करा। विफाकी वज़ीर मवासलात के मेंबर साउथ को मुअत्तल करने की हिदायत। सिंध के अवाम के लिए M6 और M10 विफाकी हुकूमत का तोहफा करार। बोले, लियारी एक्सप्रेस वे को मिसाली मंसूबा बनाया जाएगा। M6 और M10 मोटरवे मंसूबे इसी साल शुरू करने का वादा। और सूफी बुजुर्ग समंदरी बाबा के उर्स की तकरीबा। मज़ार पर अकीदतमंदों की बड़ी तादाद में हाजिरी। तस्बीहात, दरूद और सलाम का सिलसिला जारी। महफिल नात का भी एहतमाम।